अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शख्सियत वो शख्सियत है, आपका जब आखिरी वक़्त आता है, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात अपने पास संभाल के रखे हुए थे। वो तबर्रुकात क्या थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज मुबारक थी, अल्लाह अल्लाह, हजूर की कमीज मुबारक, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ जो कपड़ा मस हो। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक रुमाल था, लोग खाना खाने के लिए बैठे, हजरत अनस ने वो रुमाल पकड़ा और तंदूर के अंदर फेंक दिया, और थोड़ी देर के बाद तंदूर के अंदर हाथ डाला, रुमाल बाहर निकाला तो रुमाल पहले उसको मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, गर्द आलूद था, जब तंदूर से निकाला तो साफ सुथरा था। वो लोग पूछने लगे, उन्होंने कहा अंस, आग तो कपड़े को जलाती है, लेकिन इस कपड़े को आग ने नहीं जलाया। हजरत अंस फरमाने लगे, ये कपड़ा वो है, एक दिन हजूर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथ इस कपड़े के साथ साफ कर लिए थे, और तब से मेरा ईमान है कि जिस कपड़े को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग जाए, वो कपड़ा दुनिया की आग तो बड़ी दूर है, इस कपड़े को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। जिस कपड़े के साथ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक मस हो गया। अमीर मुआविया के रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैबद मुबारक। और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु उमरतुल क़ज़ा के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजामत की थी, हलक मुबारक किया था मुस्तफ़ा जान रहमत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अमीर मुआविया ने उतारे थे, वो बाल अमीर मुआविया ने तबर्रुक के तौर पे संभाल के रख लिए थे। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक उस वक़्त अमीर मुआविया ने काटे थे, वो नाखूनों के तराशे भी अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला ने संभाल के रख लिए थे। जब वक्त विसाल आया, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे कफन उन कपड़ों में देना जो कपड़े हजूर के तबर्रुक के मैंने संभाल के रखे थे। अल्लाह अल्लाह, आज ना लोग जाते हैं हज करने के लिए, उमरा करने के लिए, तो जो एहराम होता है ना उसको जमजम शरीफ के साथ धो के लाते हैं और आके वसीयत कर देते हैं, अपने घर वालों को बता देते हैं कि इस कपड़े को हमने जमजम शरीफ के साथ धोया है, तो अब जब मैं मर जाऊं ना, मेरे मरने के बाद इस एहराम के कपड़े के साथ मुझे कफन देना। अमीर मुआविया, क्या शान है तेरी कि तुझे कफन भी मिला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मस होने वाली कमीज आपको कफनी के तौर पे पहनाई गई। मुस्तफ़ा जान रहमत का तहबंद आपको ताबद के तौर पे पहनाया गया, और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक उनको कफन के तौर पे अता की गई। इन कपड़ों के अंदर अमीर मुआविया को कफनाया गया, और आपने फिर वसीयत की थी, फरमाया लोगों जब मुझे कब्र के अंदर लिटा दो, लिटाने के बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जो नाखूनों के तराशे मैंने संभाल के रखे थे, वो नाखूनों के तराशे मेरी आंखों पे रख देना, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाल मेरे चेहरे पे रख देना। कहा भाई ये क्यों करते हो? कहने लगे जब मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे ना, तो इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का तहबंद मुबारक और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, इनको देखेंगे और अल्लाह ताला के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखूनों के तराशे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तबर्रुकात की वजह से फरिश्ते वापस पलट जाएंगे और अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। अब ईमानदारी से बताएं, इस हालत के अंदर जो दुनिया से जा रहा है और इतनी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो अपने दिल के अंदर लेके जा रहा है, तो उस बंदे के साथ अदावत रखना। मैंने अर्ज की ना, जात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जफे, और मेरे भाई हाथ होला रख थोड़ा। भाई आज के दौर के किसी मौलवी से पंगा ले ले, अगर तुझे बड़ा दिल करता है किसी को गालियां देने को ना, तो किसी मौलवी को गाली दे, मुझे गालियां दे ले, लेकिन इतना हाथ ना बढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तक की तो हाथ पहुंचा दे।